सुप्रीम कोर्ट से दो बड़ी खबर आ रही है जो मोदी सरकार के लिए अच्छी नहीं है। क्या कोलेजियम सिस्टम लाने की वजह से मोदी सरकार कटघरे में खड़ी है और डीवाई चंद्रचूड़ ने सिकंदा कसना शुरू कर दिया है। नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। पहली बड़ी खबर है चुनाव आयोग को लेकर। चुनाव आयोग की विश्वसनीयता लगातार खराब हो रही है, उसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी टिप्पणी की है और अब साफ कहा है कि चुनाव आयोग की जो नियुक्ति होगी उसमें प्रधानमंत्री, लीडर ऑफ अपोजिशन और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया तीनों लोग होंगे और उसके अनुमोदन को राष्ट्रपति को भेजा जाएगा। उसके बाद ही चुनाव आयोग की नियुक्ति होगी। चुनाव आयोग को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने और भी बड़ी बातें कही। उन्होंने कहा है कि हाल के दिनों में इन्होंने विश्वसनीयता खो दी है, लेकिन सबसे जो बड़ी बात कही है जो कोई टेलीविजन, अखबार और पत्रकार नहीं बताएगा, उन्होंने कहा है कि सरकार का चेक एंड बैलेंस काम देखना पत्रकारों का काम होता है, लेकिन इस देश के पत्रकारों ने अपनी विश्वसनीयता खो दी है। तो सवाल है कि इस देश में पत्रकार कौन जात के लोग हैं। सवाल है कि इस देश में टेलीविजन, अखबार के मालिक कौन है। सवाल है कि इस देश में संपादक कौन है। मैं फिर कह रहा हूं, इस देश में डेमोक्रेसी का कोई अगर दुश्मन है तो वो सिर्फ और सिर्फ मनुवादी, जातिवादी, ब्राह्मणवादी पत्रकार लोग हैं। डीवाई चंद्रचूड़ सिंह को मजबूरी है कि वो ईमानदार दिखेंगे, क्योंकि सरकार दबाव बना रही है कि हम कोलेजियम सिस्टम लाएंगे और ये नहीं चाहते हैं कि कोलेजियम सिस्टम आए। उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति, कानून मंत्री तीनों गैर ब्राह्मण हैं, तीनों कोलेजियम सिस्टम को हटाना चाहते हैं। अब सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है वो अपनी साख बचा रहे हैं और वो चाह रहे हैं कि कुछ ऐसे फैसले किए जाए जिससे ये साबित हो कि ये सारा ठीक चल रहा है। खैर ठीक है, देर सवेर ही सही, फैसला तो आना शुरू हो गया है। तो दूसरी बड़ी खबर हिडेनबर्ग रिपोर्ट को लेकर है। अडानी और हिडेनबर्ग रिपोर्ट को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने एक कमेटी बना दी है जो इस पूरे मामले की जांच करेगी। उसमें नंदन नीलेकनी से लेकर तमाम लोग हैं। लेकिन मैं अभी भी कह रहा हूं इस देश के बहुजन समाजों से कि सुप्रीम कोर्ट है वो अपनी जो भी कहे, लेकिन कांग्रेस बीजेपी कांग्रेस सुप्रीम कोर्ट हो सकता है। मनीष सिसोदिया को जमानत मिल सकती है, ब्राह्मण नेता को जमानत मिल सकती है, लेकिन बहुजन समाज के पक्ष में, SC ST OBC माइनॉरिटी, जाट, गुर्जर, पटेल, मराठाओं के पक्ष में अभी भी सुप्रीम कोर्ट में तो राजपूत तक जज नहीं है। इसलिए कोलेजियम सिस्टम हटना ही चाहिए। किसी भी तरह से जुडिशियल कमीशन आना चाहिए। जो लोग आपको डरा रहे हैं कि अगर कोलेजियम सिस्टम आज हट जाएगा तो सरकार अपने जज नियुक्त कर देगी, क्या हमेशा बीजेपी रहेगी? क्या इससे पहले कांग्रेस नहीं करती थी? कांग्रेस ने भी कई सुप्रीम कोर्ट के जजों को बड़े बड़े पद दिए हैं। तो ये सारी लाइनें जो है वो कांग्रेस की खींची हुई है, जिस पर लोग चल रहे हैं। तो कांग्रेस बीजेपी कांग्रेस यही चलता रहता है। बहुजन समाज के हिस्से में तभी कुछ आएगा, उसके रिजर्वेशन के खिलाफ तभी पक्ष में फैसले आएंगे, EBS इकोनॉमिक वीकर सेक्शन को तभी नहीं फैसला आएगा और तमाम कम्युनिटी के लोगों को तभी भागीदारी मिलेगी जब कोलेजियम सिस्टम हटेगा। लेकिन इन दो फैसलों का आपको स्वागत करना चाहिए। चुनाव आयोग अपनी विश्वसनीयता खो चुका है। देखिए कौन लोग उसके प्रमुख बन रहे हैं। हिडेनबर्ग रिपोर्ट की जांच होगी, ये सबसे बड़ी खबर है जो मैं आपको बता रहा था और इसमें ये सबसे ज्यादा है। तो सोचिए, हिडेनबर्ग हो और इलेक्शन कमीशन को लेकर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला आया है, लेकिन चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सुप्रीम कोर्ट ने सबसे ज्यादा सवाल मीडिया पर उठाए हैं। उन्होंने कहा है कि कहीं ना कहीं मीडिया ने अपनी विश्वसनीयता खो दी है, पत्रकार बिक गए हैं, दबाव में है, डरपोक है। अरे जज साहब, ऐसा नहीं है। इस देश की मीडिया जातिवादी मीडिया है, मनुवादी मीडिया है। उसकी जाति की सरकार चल रही है, उसके धर्म विशेष की सरकार चल रही है। इसलिए मीडिया जो है वो अभी नहीं बोलेगा। इसलिए मैं कह रहा हूं, सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि जिस देश की मीडिया बिक जाती है, डर जाती है, उस देश का लोकतंत्र खतरे में पड़ जाते हैं। बहुजन समाज, SC ST OBC माइनॉरिटी, जाट, गुर्जर, पटेल, मराठाओं की जिम्मेदारी है कि वो अपनी बात रखे, मीडिया में आए। जो अब तक पत्रकार हैं वो ज्यादातर ब्राह्मण समाज के हैं, सवर्ण समाज के हैं और उनकी नैतिकता जो है वो अब कटघरे में है। मैं नहीं कह रहा हूं, सुप्रीम कोर्ट कह रहा है। इस देश के सारे संपादकों की जाति पता कर लीजिए, सारे अखबार, टीवी के बड़े पत्रकारों की जाति पता कर लीजिए। इक्का दुक्का कोई सुधीर चौधरी, संदीप चौधरी, इक्का दुक्का गैर सवर्ण मिल जाएंगे और गैर ब्राह्मण तो बिल्कुल नहीं मिलेंगे। मैं इसलिए कह रहा हूं कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है तमाम बड़े पदों पर, इनकम टैक्स, ED, CBI, चुनाव आयोग, सब जगह जाति विशेष के लोगों को बैठाया जा रहा है। इसलिए इस तरह के फैसले आ रहे हैं और सुप्रीम कोर्ट पर चूंकि दबाव है, दबाव इतना ज्यादा है कि कोलेजियम सिस्टम आ जाएगा। सुप्रीम कोर्ट को अब ईमानदार दिखना ही पड़ेगा, फैसले लेने ही पड़ेंगे, क्योंकि कोलेजियम सिस्टम भी एक बड़ा मुद्दा है।
सरकार दरअसल दबाव बना रही है कि अगर आप हमारे खिलाफ कोई फैसले देंगे तो हम कोलिजियम ले आएंगे। सुप्रीम कोर्ट कह रही है कि अगर आप कोलिजियम ले आएंगे तो हम आपसे खिलाफ कुछ फैसले देंगे। तो ये नूरा कुश्ती चल रही है, देखना है कि आगे क्या होता है। वैसे इसी सुप्रीम कोर्ट से अयोध्या पर फैसले आ गए, लोगों ने दारू पी, उसमें डीवाई चंद्रचूड़ भी थे। इसी सुप्रीम कोर्ट से इकोनॉमिक वीकर सेक्शन पास हो गया। इसी सुप्रीम कोर्ट में SC/ST एक्ट को रद्द किया गया था, उस जज को प्रमोशन भी मिला है। तो मैं फिर कह रहा हूं, अंततोगत्वा मैं किसी भी कीमत पर कोलिजियम सिस्टम के पक्ष में नहीं हूं। बहुजनों को नहीं होना चाहिए, इस देश के 90-97% लोगों को नहीं होना चाहिए, क्योंकि 3% लोग जाति के आधार पे कोलिजियम में अपने आप को जज बनाए रखे हुए हैं। थोड़ा सा अच्छा वो दिख जाएंगे, जैसे कई बार बीजेपी चुनाव भी हार जाती है। आप लोग की पूरी प्रतिक्रिया क्या, अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।